इस्लामाबाद के G7 सेक्टर में गैस लीकेज के नतीजे में होने वाले अलमनाक वाकये में एक रात के दूल्हा और दुल्हन की मौत ने सबको अफसरदा कर दिया है। क्या दूल्हा दुल्हन की मौत वाकई गैस लीकेज का नतीजा थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश कार फरमा थी? आज की वीडियो में इन तमाम हकाइक से पर्दा हटाया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद के G7 सेक्टर में इतवार की सुबह तकरीबन 7:19 पर एक खौफनाक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 4 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इन 4 घरों में से एक घर ऐसा था जहां एक रोज कबल खुशी के शादियाने थे, शादी का जश्न था, शादी के गीत थे और एक दूल्हा अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ अपने पूरे अरमानों के साथ गुजरात अपनी दुल्हन को ब्याह कर लाया था। सर पर सेहरा सजाए दूल्हा शारून गुजरात से अपनी दुल्हन महक को ब्याह कर इस्लामाबाद लाया था। ये रात तकरीबन 1:30-2 बजे का वक्त था जब ये बारात गुजरात से इस्लामाबाद पहुंची थी। अभी सुबह 7 बजे का ही वक्त हुआ था, यानी बारात को इस्लामाबाद आए तकरीबन 3-4 घंटे ही गुजरे थे कि एक खौफनाक धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में दूल्हा शारून और महक अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। ना सिर्फ दूल्हा दुल्हन इस धमाके के नतीजे में जान बहक हुए, बल्कि इस घर के दीगर 8 मकीन भी इस धमाके से जान बहक हुए और फिर इर्द गिर्द के 4 घर भी इस धमाके से मुतासिर हुए और वहां भी अमवात हुई। अब ये धमाका किस किस्म का था? इस हवाले से कुछ लोगों का कहना था कि शायद शादी वाले घर में कोई सिलेंडर फटा, जिसकी वजह से इस घर में दूल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद की अमवात हुई। लेकिन बाद में जब इस वाक़े की तहकीकात की गई तो ये हकीकत सामने आई कि शादी वाले घर के साथ मुंसलिक एक घर में सारी रात या तो चूल्हा जलता रहा और उस चूल्हे का बटन बंद किए बगैर ही उसे छोड़ दिया गया, या फिर कोई हीटर चलता रहा। ये गैस का हीटर था, क्योंकि पाकिस्तान में रात को गैस की लोड शेडिंग होती है। घर की किसी खातून ने चूल्हे को बंद किए बगैर उसे ऐसे ही छोड़ दिया और सुबह जब 6 बजे गैस आई तो पूरा घर गैस से भर गया। अब ये गैस की जो लीकेज थी ना सिर्फ इस घर में बल्कि इसके साथ मुंसलिक उस घर में जहां एक दूल्हा रात को अपनी दुल्हन ब्याह कर लाया था, उस घर में भी ये गैस भर गई और उसके साथ साथ 2-3 घरों में भी ये गैस गई। और इसी घर में जहां ये चूल्हा बगैर बुझाए छोड़ दिया गया था, जब उस घर की खातून सुबह 7:15 बजे उठी और उसने नाश्ता बनाने के लिए जैसे ही माचिस की तीली जलाई तो उसी वक्त एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में दूल्हा दुल्हन समेत इस घर के 8 अफराद और फिर इस घर के साथ मुंसलिक दीगर घरों में भी अमवात हुई। घरों की छतें उड़ गईं और घर मलबे के ढेर बन गए। गैस लीकेज के नतीजे में जान बहक होने वाले दूल्हे का नाम शारून था और वो पीटीए में मुलाजिम था, जबकि इसकी दुल्हन का नाम महक था और वो भी गुजरात में मुलाजमत करती थी। किसे खबर थी कि सुहाग का जोड़ा पहने महक जब अपने उजले अरूसी में आएगी तो महज 3 घंटे बाद ही उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। उसकी उजले अरूसी में उसके गुलाब के फूलों की सेज उसके जनाजे के फूलों में बदल जाएगी। किसे खबर थी कि दूल्हे के वलीमे के लिए जो कुर्सियां मंगवाई गई थीं, जो अरेंजमेंट्स की गई थीं, जो देगों का सामान मंगवाया गया था, जो खाने की देगे बननी थी, वो इस दूल्हे के वलीमे के लिए नहीं बल्कि उसके जनाजे के खाने में बदल जाएंगी। नौजवान दूल्हा और दुल्हन के जनाजे में बहुत ही रिक्कत अमेज मनाजिर देखने को मिले जब इस दूल्हे की फूफी ने बताया कि सुबह 7:15 बजे उसका बेटा उसको लेने आया और उसने उसे कहा कि माँ तेरा पूरा खानदान ही खत्म हो गया है। और फूफी सही तो कह रही थी, घर तो पूरा उजड़ गया था। ना सिर्फ दूल्हा दुल्हन इस धमाके में जान बहक हुए थे, बल्कि दूल्हे की वालदा और इसकी बड़ी भाभी समेत घर के 4 अफराद इस धमाके के नतीजे में दुनिया से चले गए थे। दूल्हे के चचा का कहना है कि उसका घर दूल्हे के घर से चंद मिनट के फासले पर वाक़या है। धमाके की आवाज सुनकर जब वो अपने घर से बाहर भतीजे के घर की तरफ भागा तो उसका भाई पहले ही घर से बाहर आ रहा था। मेरे भाई ने मुझे देखकर कहा कि पता नहीं घर में
कौन कौन बचा है और कौन जिंदा है, चलो मेरे साथ चलकर देखो। दूल्हे के चचा का कहना है कि जब हम घर के अंदर एंटर हुए तो भाभी की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। भाभी की हालत बहुत ही खराब थी। हम समझे कि शायद चंद सांसें हों, लिहाजा जल्दी से उन्हें तिबी इमदाद देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही भाभी को गोद में उठाया तो उसका सर उसी वक्त नीचे ढलक गया, जिससे मालूम हो गया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद घर के दीगर अफराद और मोहल्लेदारों ने मिलकर घर के मलबे से लाशें निकाली। जो अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए थे, उनकी उस वक्त 4 की तादाद की तस्दीक हुई और दीगर घर के 4 अफराद की अस्पताल में डेथ हो गई। अब ये अलमनाक सानिया एक इंसान की गफलत के नतीजे में रूनुमा हुआ। किसी घर की खातून जो रात को सोते हुए चूल्हा बुझाना भूल गई, उसी चूल्हे से जब सुबह गैस की लीकेज हुई और इस लीकेज से 4 घरों में अमवात वाक़िया हुई। पाकिस्तान में हर साल गैस लीकेज से कई अलमनाक अमवात के केसेस सामने आते हैं, लेकिन फिर भी लोग सबक हासिल नहीं करते और इस वाक़े में भी बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। एक ऐसा घर जहां गैस की इतनी लीकेज हो कि वहां पर जस्ट माचिस की एक तीली जलाने से 4 घर मलबे का ढेर बन जाए, वहां पर खातून कैसे इस गैस को स्मेल ना कर पाई, यानी उसे इस गैस की बू क्यों कर ना आई कि उसे इस संगीनी का एहसास नहीं हुआ कि घर में इतनी गैस भर चुकी है कि अगर वो थोड़ी सी भी कोई माचिस की तीली जलाएगी या कोई लाइटर जलाया जाएगा तो उसके नतीजे में एक तबाही सामने आ जाएगी। फिर साथ वाले घर में भी जहां लेके जा रही थी, वहां किसी को भी इस गैस की स्मेल नहीं आई। शायद शादी की वजह से सारा घर थक चुका था और वो गहरी नींद में था। लेकिन जिस घर में शादी नहीं थी, वहां जब गैस इतनी भर चुकी थी तो माचिस की तीली जलाने वाली खातून या लाइटर जलाने वाले मर्द को इस गैस की स्मेल क्यों ना आई? ये एक ऐसा सवालिया निशान है जिस पर पुलिस को जरूर तहकीकात करनी चाहिए। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।